किसी की जब कॉल आती है सो तुम्हें एक दूसरे कमरे में या फिर घर से बाहर निकल के जाना होता है, और वो भी काफ़ी ओवर एक्सप्लेनेशन के बाद कि वाई हुम, कहाँ जाना है, किधर जाना है, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, ये होता है। यू कॉन्स्टेंटली फील दैट एग्जॉशन एंड लैक ऑफ फ्रीडम, जो कि बहुत क्रेव करते हो, ठीक है। तो ये ना सिम्टम्स हैं, आई वुड से दीज आर सिम्टम्स। सो आज जो मैं बात करूँगा इट्स अबाउट टॉक्सिक पेरेंट्स जो अपने बच्चों को डोमिनेट करते हैं, एंड दैट्स वाई उनकी बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो किस लेवल पे बर्बाद हो रखी होती है ना, उसके 5 सिम्टम्स बताऊँगा। 5। सो वीडियो में बने रहना, एंड इफ़ यू आर द वन हु इज़ डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले सिम्टम से। इफ़ कोई भी तुम्हें कॉल कर रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मे बी क्लास 9th 10th 8th और मे बी 12th ग्रेजुएशन, तुम जिस भी लेवल पे हो, ठीक है, मास्टर्स लेवल पे, इफ़ समवन इज़ कॉलिंग यू देन कॉन्स्टेंटली दिस पेरेंट हुसोएवर इट इज़, वो क्या करेगा, शी और ही विल डायरेक्टली आस्क यू किसका कॉल आया है, एज इफ कि यू आर सम काइंड ऑफ ए कल्प्रिट ऑफ समथिंग, ठीक है, तुमने किसी ब्लंडर को करा हुआ है। दैट्स वाई दिस पेरेंट इज सो मच कंसर्नड कि नहीं, शायद समथिंग विल बी रॉन्ग विद माई किड, ठीक है, विद माई किड ही बोलूँगा मैं, क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो तुम्हारा जो इंडिपेंडेंस है व्हेन फॉर सिंपली कॉलिंग समवन, ठीक है, और पिकिंग अप ए कॉल is totally dependent on your parent. So this is the first and foremost symptom which one can notice in his or her parents. कि if you are constantly dealing with this kind of things, then beware, this is the first symptom कि you are too much into a dominative parenting, ठीक है, dominative parenting का तुम शिकार हो, you are a victim of that. Second symptom, if you are out of your home, if a call goes और उसमें लाइक लिखा आता है मम्मा पापा वट एवर, सो यू हैव दिस, यू गेट दिस एंशियस एंग्जाइटी विद इन यू, तुम्हारे अंदर ना एंग्जाइटी बिल्ड होनी शुरू होती है, जो कि तुम ना किसी को बता भी नहीं पाते हैं। इफ़ यू आर सराउंडेड स्पेशली देन वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्हाट इफ़ द सराउंडिंग पीपल, ठीक है, सराउंडिंग पीपल जो है, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह है या फिर जो भी जिनके साथ भी हो तुम, कलीग वगैरह, उनकी साउंड अगर वो फ़ोन के थ्रू तुम्हारे पेरेंट को सुनाई दे तो मे बी यू विल गेट अ काइंड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और घर जाके तुम्हारी वाट लगने वाली इज दिस काइंड ऑफ थिंग। बट इट इज़ नॉट अबाउट वाट लगने वाली है, बट आई वुड से दैट यू फील एक्सट्रीमली एंशियस अबाउट दिस फीलिंग इट सेल्फ, ठीक है। तुम्हारा जो एंटिसिपेशन होता है ना, तो वो इस लेवल का होता है कि तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम वार जोन में हो एंड यू हैव डन समथिंग वेरी मच रॉन्ग, जिसको तुम्हें अब शायद मतलब उसका जो है ना पश्चाताप तुम्हें करना पड़ेगा घर जाकर। So that is the second symptom. Third symptom is that you can never decide to call your friend at your house. अगर तुमने डेयरिंग वे में कर भी दिया इस चीज़ को, that is a very much big deal. So you have to over explain your friends. You have to ask each and every bit of that thing. I mean permission. You have to take from your parent. ये आ रही है, एंड यू विल हैव टू जस्ट ओवर एक्सप्लेन दिस थिंग कि नहीं, फ्रेंड को भी करना पड़ेगा कि ये मत कर देना, वो मत कर देना, एंड पेरेंट को भी सेम वाइज ही तुम्हें पेरेंट को भी वो चीज़ करना पड़ेगा कि यू हैव टू एक्सप्लेन योर वर्थ इन फ्रंट ऑफ बोथ, सो दैट दोनों एक दूसरे से उस लेवल पे जाकर कहीं ना कहीं कोलाइड ना कर जाएं, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ नर्वसनेस विच बिल्ड्स विद इन and your nervous system acts vigorously. So that was the third symptom, that friends को घर में बुलाना is like a sin for you. Till date you crave for that. Fourth is very much maybe relatable to most of the people whosoever is watching this video, is that you crave for being alone. You love freedom, being alone, you love that freedom. You feel that if your parent is not at your home or maybe surrounding you, if you are alone at a place, then तुम ना बहुत ईज फील करते हो. That is a clear sign of dominating
डोमिनेटिव पेरेंटिंग, ठीक है। सेम अगर तुम दूसरे टाउन में चले जाओ माइग्रेट करके, दैट सिंपल कॉल विल ट्रिगर दैट एंग्जाइटी विद इन यू, बिकॉज देयर इज दिस नर्वस सिस्टम जो कि वो ट्रेन हो चुका है, ठीक है। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना तुम्हारा उस लेवल में ट्रेनिंग पा चुका है। इट इज़ वायर्ड इन दैट वे दैट इट विल एक्ट विगोरसली। जैसे ही वो क्यू मिलना शुरू होगा ना, इट विल एक्ट इन दैट लाइक अ वॉर जोन के अंदर में तुम खड़े हो, वो वाला फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। सो दैट वॉज द फोर्थ सिम्टम विच इज़ वेरी मच कंसर्निंग। इफ़ यू आर डीलिंग विद दैट, देन भाई you have to just get out of this thing, and maybe further videos में उस चीज़ पे बनाओ कि how to do that, and if you are still dealing with it, you have this this guts to just get out of the situation, ठीक है। you can do that, but वो दूसरे किसी वीडियो में। fifth is that you cannot pursue your hobbies very much clearly, ठीक है। you feel that constant fear of judgment. You feel that someone is listening to you right next to your room. You feel that maybe if someone is not listening to you, if you just play the instruments, or if you sing, or if you draw, or if you do anything in your life which makes you feel extremely happy, enormously happy, you can't do that, because then again this nervous system again comes to play कि वापस से वो लोग आके सुनना ले, पेरेंट्स सुनना ले, ठीक है। सो दिस इज दिस जेल वाला जो चीज़ है ना, वो बन चुका है। इट्स लाइक अ जेल फॉर यू टू डील विथ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड आई फील personally I feel petty for this kind of people, because I have been dealing with that. And yeah, next videos maybe और कुछ 5-6 symptoms के बारे में होंगे, but this was very short video where I was able to discuss all these things. Hopefully you share this to the one who is in need of that. सबसे बुरा इस चीज़ को लेके लगता है कि यू कांट बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप अराउंड योर सेल्फ विद पीपल। यू कांट एक्सप्लेन दैट ट्रॉमा, दैट एक्सट्रीम ट्रॉमा विच यू हैव बीन फेसिंग टिल डेट, ठीक है। इफ you try to explain that second person who is a friend, who is very much closer even to you, then that person can't get that hurt जो है ना वो अंदर हुआ है, जो that sorrow, that grief, that person can't figure out that is for sure, ठीक है. So if you are relating this video with yourself, your situations, then please share and just comment down below. I will just reply to you whatsoever is needed. I mean, I'm with you all अगर ये situations तुम deal कर रहे हो, ठीक है.